सब सौरम एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय बोलो आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। उनके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर मंगलाचरण जो षठ खंडागम ग्रंथ का मंगलाचरण है और महामंत्र 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति जहाँ से हुई है, ऐसे महान मंत्र का उच्चारण तीशा जी ने किया है। जोरदार तालियां बजाइएगा आप उनके लिए। और अब हम परम श्रद्धेय आचार्य भगवान से नम्र निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आपके जो भी जिज्ञासा। नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम नमो जिनाणम। ओम नमो हरिहंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वज्रायाणम नमो लोये समसाहुणम आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वर्तमान के वर्तमान भक्त अल्पारम परिग्रहतम मानुष्य कम आरंभ कम परिग्रह कम आसक्ति रखने वाला जीव मनुष्य पर्याय का, और जो स्वभाव मार्दवंच जो स्वभाव से सरल जीव होते हैं, धन संग्रह कितना भी किया हो लेकिन फिर भी स्वभाव की सरलता हो, धन का सदुपयोग हो, तो वो भी मनुष्य आयु का आश्रय बंद कर लेते हैं। और माया त्याज्योनश्य मायाचारी करने वाले जीव त्रियंच आयु का आश्रय बंद करते हैं, उसमें चले जाते हैं। और सम्यक दर्शन वाले देव शास्त्र गुरु के भक्त, धर्म ध्यान करने वाले, व्रत पालने वाले जीव, रात्रि भोजन त्याग करने वाले जीव, वो इन थोड़े व्रतों से भी देवायु का आश्रय बंध कर लेते हैं। आयुबंध जिंदगी में केवल अधिक से अधिक 8 बार मौका आता है। सारे कर्म हमेशा बंधते हैं, 8 कर्म में से 7 कर्म का बंध हमेशा होता है। लेकिन आयु ऐसा कर्म है कि जब जीवन का त्रिभाग बीत जाए तो उसका बंधने का मौका आता है। तब ना बंधा तो जो आयु बची उसका त्रिभाग बीतने पर, तब ना बंधा तो जो आयु बची बाकी उसका त्रिभाग बीतने पर, और जीवन के अंतिम समय तक अगर आयु बंध नहीं हुआ आपको तो मरते समय असंक्षेपाध्या काल में अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु बंध जरूर होगा। और जैसे परिणाम उस आयु बंध के समय होंगे वैसी आयु बंधेगी
वैसी पर्याय में जीव को जाना पड़ेगा। इसलिए बोलते हर समय परिणाम संभालो। हमें पता नहीं कि हमारा आयुबंध कब हो रहा है। परिणाम आयुबंध के समय देव पर्याय जैसे रहे तो अभी तक कोई भी गति का बंध हुआ हो वो सारे के सारे निषेक देव आयु रूप से सामने आएंगे, भोगेंगे। और अगर आयुबंध के समय मायाचारी के भयंकर परिणाम रहे तो वो आयु बन जाएगी त्रियंच की। अब आप देव गति वाले कर्म का बांध लिया होगा। गति और आयु दो अलग अलग चीज हैं। तो अगर आपने पहले देव गति के भी कर्म बांधे हैं, लेकिन त्रियंच आयु जब बंधी उस समय त्रियंच आयु बंधेगी, त्रियंच गति बंधेगी और पहले बांधी गई देव गति वाले निषेक भी वो त्रियंच रूप से उदय में आएंगे। देखो कुछ कुछ जानवर ऐसे हैं कि उनको देवताओं की तरह लोग पूजते हैं। मतलब उस जीव ने कोई पुण्य किया होगा देवों जैसा, लेकिन आयु बंधते समय त्रियंच आयु बांध ली और फिर सुख तो है लेकिन त्रियंच पर्याय है। तो ऐसे आयु बंध की एक बड़ी व्यवस्था, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। ऐसे तत्वार्थ सूत्र से और समझने की कोशिश करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। खड़े हो जाओ, जिसको पूछना माइक दे दो। कटारिया जी को दो। नहीं, छोटी सी कोई सी अच्छी जिज्ञासा। महाराज नमोकार मंत्र किस समय पढ़ना चाहिए हमको? नमे पवित्र अपवित्र पवित्रो वा सुस्ततो दुस्ततो या ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पाप प्रमुच्यते। चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, चाहे बढ़िया जगह पर हो चाहे घटिया जगह पर हो, नमोकार का स्मरण हमेशा करना चाहिए। उसकी अवमानना का भाव कभी नहीं होना चाहिए। बाथरूम में भी अगर नमोकार का ध्यान चल रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी अपमान करने का भाव नहीं हो कि मैं यहाँ बोल के नमोकार का अपमान करूँगा। तो वो ऐसा मंत्र है कि सब पापों से मुक्त करा देता है। भक्तांबर का पाठ अशुद्ध वस्त्रों से कर सकते हैं? भक्तांबर का पाठ अशुद्ध वस्त्रों से कर सकते हैं? अशुद्ध वस्त्रों से का मतलब बाथरूम लेटरिन से आए हो तो नहीं चलेगा, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन वो अगर आपके सामान्य धुले हुए वस्त्र हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। और किस कभी भी कर सकते हैं भक्तांबर पाठ? कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। भक्तांबर तो एक स्तुति है, भक्ति है, कभी भी करो। तत्वार सूत्र एक सूत्र और सुंदर ग्रंथ है। जब भी आपको संतोष लगे, वस्त्र आदि की शुद्धि हो, कभी भी करो। जल्दी जल्दी करिए, आज अपने पास केवल 10 नमोस्तु गुरुवर। हम लोग यूनिवर्सिटी में लोक व्यवहार में हमको नवरात्रि में पूजा के लिए या आरती करने के लिए बुलाया जाता है, तो हमको लोक व्यवहार में करना भी पड़ती है। हमारे बगैर वो शुरुआत भी नहीं करती, तो क्या हम मिथ्या दृष्टि हुए? ये तो ऋषभ ही बता सकते हैं। महाराज जी आप कोई सोल्यूशन लेकिन बताइए कि हाँ। हम लोग क्या करें उसके लिए। आचार्य सोमदेव एक बड़े आचार्य हुए और उन्होंने नीति वाक्यामृत जैसे सुंदर ग्रंथ लिखे। उन्होंने एक श्लोक लिखा, सर्वमेव ही जैना नाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानिर्ना यत्र न व्रत दूषणम। सभी जैनों के लिए उन्होंने एक इशारा किया कि सभी जनों के लिए, सब धर्मात्माओं के लिए वह लौकिक विधि प्रमाणित है जिसमें सम्यक दर्शन की हानि ना होवे, व्रतों में दूषण ना आवे। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के प्रपंच से सावधानी बरतें, फिर भी जाना पड़े तो लोक व्यवहार निभा करके और अपने रास्ते से निकल जाएं। बाकी कुदेव आदि की पूजा करना उचित नहीं है। इसीलिए तो कहा कि अब लोक व्यवहार लोक प्रचलन है, तो फिर एक दिन तो वो विधायक जी कौशक भाई हमसे बोले,
तो हमने कहा क्या करेंगे आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में तो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। ऐसे जीव को अगर सम्यक दर्शन है तो उसको क्या कहा जाता है? राख से ढके हुए अंगारे के समान, राख से ढके हुए अंगारे के समान। अंतरंग में तो उसकी पक्की श्रद्धा है, लेकिन व्यवहार में या लोक आदि व्यवहार के कारण से उसकी प्रवृत्तियां कुछ ऊंची नीची, कोशिश करो कि ऊंची नीची प्रवृत्ति से बच जाएं, लेकिन नहीं बच पा रहे हैं तो निभाओ। गुरु महाराज ने एक प्रसंग सुनाया, चूंकि वो प्रसंग समझने के लिए उपयोगी है। सुजानगढ़ एक छोटा शहर है राजस्थान में, तो बोले वहाँ महावीर कीर्ति महाराज का प्रवेश हुआ। उसके पहले की एक बात हुई कि मुसलमान लोग अमुक जैन साहब मुखिया समाज के, उनके पास चंदा वगैरह लेने गए, हमारा वो निकल रहा, चादर निकल रही है ना, तो आप भी हमारी सहयोग करो। तो उनने भी सहयोग कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब देखा जाए तो लोक व्यवहार उनने निभाया। फिर महावीर कीर्ति महाराज का प्रवेश होना था, तो वो उनके पास गए। जिस रास्ते से आना था बाहुल लोन का था, तो उनसे कहा कि भाई हमारे गुरु आ रहे हैं, वो ऐसे रहते हैं। तो उन्होंने कहा इसमें क्या बात है, आप तो हमारा सहयोग करते हैं, हम आपका सहयोग करेंगे, आप इस रास्ते आने दो, लाने दो, बाजे के साथ आएंगे, दिगंबर मुद्रा जैसे भी हैं। बाकायदा प्रवेश हुआ, बढ़िया प्रभावना हुई। तो कभी कभी इस तरह से सोचना पड़ता है, एकदम फितरती नहीं बनना पड़ता है। मतलब हम तो ये फिर, और अगर एकदम फितरती बनने की हिम्मत है तो सब छोड़ो और एकदम ऐसे वितरागता के मार्ग पर बढ़ जाओ। नहीं तो गृहस्थी में हो तो थोड़ा ऊंचा नीचा कभी किसी परिस्थिति बस करना पड़े। हमारा विहार हो रहा था वहाँ से, और एक गांव में प्रवेश हुआ। अशोक जी साथ में थे, कमंडल उनके हाथ में था, एक हाथ में कमंडल, एक में झंडा। 1000 एक आदमी थे। गांव वालों ने स्वागत किया, गांव वालों ने टोकनी भर भर के फूल फेंके। गांव वाले लोग सब, किसान लोग और ये सब, जैन तो मुट्ठी भर थे वहाँ पर। तो फिर हमने इनको कहा कि देखिए अब लोग ऐसे करते हैं। अब तो उनने कहा कि महाराज जी, जिनकी जैसी पद्धति है और जिसका तो उसमें अपन क्या करेंगे, उनको उनका आनंद लेने दो। अगर आप उनको दुत्कारते हो तो वो आगे ही नहीं आएंगी, वो अपने हिसाब से। तो ये है कि कभी कभी कुछ चीज़ों से टेम्परेरी समझौता करना पड़ता है। नमस्ते गुरुवर, एक क्वेश्चन और है। आज आपका उपवास के बाद हमको पड़गान का उत्सव, ये छोड़िए, ये समय तो कुछ नहीं। तो पुण्य का उदय कौन सा था हमारा महाराज? क्या पता कौन सा उदय था, अब इतने लोग खड़े थे उसमें, क्या बोलेंगे किसका पुण्य का उदय था। अब राजेश जी पूछेंगे कि हमारा पुण्य का उदय, तो सबके पुण्य के उदय के बिना तो कुछ होता नहीं। देखो, चलिए ओम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नमो जिनाणम का क्या अर्थ होता है, और हम इसको क्या दिन भर में कभी भी रिपीट कर सकते हैं क्या बार बार? वास्तव में रिद्धि मंत्र है, एक परंपरा सब जगह चलती है, ओम नमः सिद्धेभ्या, मतलब सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। हम भी इसी मंत्र का करते रहे उच्चारण, अभी भी सबसे शुरुआत में उसको बोलते हैं, चाहे धीमे से बोलें या जोर से उसके बाद। लेकिन जमो जिनाणम रिद्धि मंत्र है, धवला जी में उपलब्ध है, सठखंडागम में उपलब्ध है। और ख़ास बात यह है कि जब हम प्राकृत भाषा को हम थोड़ा सा प्रिंट पर लाने की हमने सोची, तो सबसे पहले दिमाग में ये आया कि मंगलाचरण ही नमो जिनाणम से करो, तो उनको थोड़ा सा लोगों को डिफरेंस मालूम पड़ेगा। और नमो जिनाणम का मतलब हुआ नमः जिनेन्द्रेभ्या, सभी जिनेन्द्र भगवंतों को नमस्कार हो। तो उसमें सिद्ध भी आ गए, अरंत भी आ गए, बल्कि पांचों परमेष्ठी भी गर्भित हो गए। तो ऐसे उसका प्रयोग चालू हुआ, और अब वो मंत्र सबके जुबान पर है। तो कभी भी
अशुद्धि में बस नहीं, उसको मुंह से नहीं बोल सकते, दिमाग में उसका स्मरण चलता रहे, अच्छा ही है। ओम। खड़े हो जाओ जिसको पूछना है। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अपने धर्म में संलेखना को मृत्यु महोत्सव के रूप में मनाते हैं, लेकिन कुछ श्रावक रहते हैं कि संलेखना के समय भी हमारे जो परिचित हैं तो उस टाइम में भी हमारे परिणाम रौद्र या ऐसे भावुक बहुत हो जाते हैं, या हमारे कोई साधु जन के भी यदि बहुत अच्छी संलेखना होती थी उस समय में भी वो एक उत्सव के रूप में मनाने की जगह परिणाम ऐसे होते हैं, तो मेरा श्री उस संदर्भ में आपको नमोस्तु आचार्य। मृत्यु महोत्सव दुनिया भर के सारे दर्शनों में, धर्मों में, संप्रदायों में जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन जैन धर्म ऐसा अद्भुत धर्म है जिसमें मृत्यु का भी महोत्सव बनाए। और मृत्यु को इस ढंग से साधा जाता है, इतने विवेक पूर्वक, इतने संयम पूर्वक, कि जीवन का जब अवसान देखते हैं तो सब त्याग व्रत वगैरह चालू करते हैं और श्रेष्ठ साधुओं के सानिध्य में सब कुछ त्याग करते हुए अंततः देह का विसर्जन, देह जाने वाला ही है, छूटने वाला ही है, मरण समय आने पर विवेक पूर्वक समझ लेने पर इस तरह से संलेखना समाधि साधी जाती है। लेकिन जिसका जितना राग होता है वो उतना रोना धोना करते हैं, तो रागियों के बीच में तो ऐसे ही होता है। इसलिए वीतरागियों के सानिध्य में समझदारी रहते रहते पहुंच जाना चाहिए ताकि बाद में कोई बाधक ना बने। ओह, इस प्रकार से हमको आरती करना है। अच्छा, जिनको पूछना पड़ता है मानसिक तैयारी रखो या अपना कागज तैयार रखो और आगे आके एकदम फ्रंट लाइन में पहुंचो। हाथ खड़ा करोगे तो आपको बुलाएंगे थोड़ी। हाँ, खड़े हो जाओ बस। बस आप खड़े हो गए तो मालूम पड़ गया। माइक पहुंचा दो एक जगह। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोगों की कभी ट्रेनिंग होती है होटल्स में वगैरह, तो वहाँ पे नॉनवेज भी बनता है, पर हम खाते नहीं है, पानी भी नहीं पीते हैं। मैं घर से मेरा लेके जाऊँ तो उसमें मुझे दोष लगता है, और दोष लगता है तो उसका प्रायश्चित क्या होगा? जब आप वहाँ खाते ही पीते नहीं है तो आपको दोष नहीं लगता है। आप उस लिस्ट में अपना नाम भी शामिल मत होने दो, और आपकी अगर कोई और आप लोगों के नाम से पैसा लेता देता है तो उसको भी मना कर दो। नमस्ते महाराज जी। बाकी ये है कि सबके साथ मजबूरी में रुकना पड़े तो कोशिश करो कि साथ में ना रुकना पड़े। रुकना पड़े तो भले रुको, लेकिन अपनी भूमिका के अनुसार सुरक्षा करो। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। बोलते तो हम यही हैं कि नॉन वेज होटल में जाना भी नहीं, लेकिन अब ऐसा पूरा ग्रुप गया है किसी पर्पस से तो छूना कुछ भी नहीं। लेकिन आप वहाँ काम करते हैं क्या? इस टाइप के होटल में जॉब क्यों करने का? हाँ, ट्रेनिंग होती है तो कोई होटल वगैरह में 10 जने खाने को गए तो तुम भी चलो। तो पहली कोशिश तो यही कि मुझे अंदर नहीं जाना। वो पूछें तो अपना स्पष्ट। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा नाम मनन जैन है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा ऑफिस है। अब मेरा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि हम ऑफिस में जैसे कोई काम करते हैं तो कभी कभी थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन भी हो जाता है। मैनिपुलेशन इन सेंस यानी कभी कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है, तो उसमें हमें कोई दोष लगता है? जैसे आलोचना पाठ वगैरह वो तो हर रोज पढ़ता हूँ, पर उसका डे टू डे प्रायश्चित कैसे करें? आप जैसे युवा इतना अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सबका प्रश्न है। लेकिन एक बात है, आप लोगों का सत्याणु व्रत है, महाव्रत नहीं है। अगर उस झूठ से किसी का बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, उस झूठ से अगर किसी को भयंकर तकलीफ नहीं हो रही, तो आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से या अपनी सुरक्षा के हिसाब से आप उसका भले उपयोग करें, कोशिश करें कि ना हो। लेकिन अगर उससे कुछ लाभ हो रहा है
ज़्यादा अच्छा हो रहा है, सामने वाले को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और आपको लाभ हो रहा है, तो ग्रस्त हैं आप। हैं वाणियाँ तो तोलते तोलते भी तराजू में दाढ़ी मारता। इसमें हमारा जैसा है कि एक का फायदा होगा तो दूसरे को नुकसान होगा, जैसे कि असेसी मतलब जो इंडिविजुअल है उसको देखो फायदा होगा ऐसा तो है कि फिर इससे अच्छा तो ऑफिस छोड़ ही दो, इधर ही आ जाओ। एक का नुकसान, वही तो हमने संक्षेप में समझो, लंबा मत करो। अगर किसी को ऐसा दुख हो रहा है कि उसको लगा कि मैं तो लुट गया, तो ऐसा काम मत करो। लेकिन आदमी इस टाइप का है उसको 1,00,000 2 लाख से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो आने दो, फिर एक आध कलश ले लो। नमस्ते महाराज जी। मतलब देखो, शुद्ध ही धन भवन्ति सदापि न संपदा। सज्जनों की संपत्ति भी शुद्ध धन से नहीं बढ़ती है। समुद्र में अगर पानी इतना आया है तो उसमें शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। तो इतना बड़े बड़े दान करने वाले लोग भी पूरी तरह से शुद्ध कमाई नहीं होती है, थोड़ा ऊंचा नीचा तो गृहस्थों में होता ही है। बस इतना ध्यान रखा जाता है कि सामने वाले के प्राण संकट में ना पड़े, गृहस्थी संकट में ना पड़े, उसको बड़ा धक्का ना लगे, उसको ऐसा फील ना हो कि बड़ा खर्च हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। मतलब इस टाइप का अपने को विवेक जरूर रखना चाहिए। ओम नमोस्तु आचार्य श्री। अभी जैसा कि 2 जुलाई को हम सलाह नहीं दे रहे कि आप लोग झूठ बोलने का, चोरी करने का, लेकिन आपकी भूमिका क्या है। एकदम राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे तो उनका क्या हाल हुआ था, हैं? इससे अच्छे तो फिर अपन मुनिराज बन जाएंगे कि तक कम से कम पूर्ण संतोष और साधना तो होगी। तो आप लोग अपने विवेक से भूमिका के अनुसार कम से कम कष्ट दें। वो समझ में आता है, एक गरीब आदमी का आपने 1,00,000 रुपया मार दिया तो वो परेशान हो जाएगा, लेकिन 100 करोड़ की पार्टी वाले का 2-4 लाख ऊपर नीचे कर दिया तो ऐसा। ओम नमः शिवाय। नमोस्तु आचार्य श्री। अभी जैसा कि 2 जुलाई को संपूर्ण भारत में भगवान श्री नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक मनाया गया था और लगभग 25 से 30 हज़ार लोग हम लोग सभी गिरनार जी में गए थे मोक्ष कल्याण का लाड़ू चढ़ाने के लिए। अभी वहाँ पर ऐसा था कि हम लोग को ना तो चावल चढ़ाने दिया गया, ना ही अन्य कुछ चीज़ें करने दी गई। जयकारों में भी हमें एज अ क्रिमिनल कंसिडर किया गया। तो अभी आने वाले समय में किस तरीके से परिस्थितियाँ बदलेगी, तो हम युवाओं का उसके अंदर क्या सहयोग हो सकता है, या हम युवाओं को किस तरीके से दिशा दी जाए, क्योंकि भ्रमित रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। जैसे पहली टोक से हम लोग चढ़ते तो बोलते कि 5वीं टोक नहीं जाने देंगे या ऐसा करने देंगे। नेगेटिव थिंकिंग तो रखो ही मत। 5वीं टोंक सबको जाना जरूरी है। ये बात अलग है कि हम जयकारा जोर से ना लगाएं, चावल ही चढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें आते जाते बना रहना चाहिए और थिंकिंग पॉजिटिव रखना चाहिए कि हमें दर्शन तो होंगे। और नेगेटिव सोचना क्यों, आज का दिन जैसा है जैसा है, कल का सूरज जरूर उगेगा। बोले नेमिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की। हाँ? नहीं, रास्ता होगा क्लियर। वो एकदम बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। अगर ठीक ढंग से कोशिश हुई, उनमें से कुछ लोगों के भाव अच्छे बन भी रहे हैं, और अगर ये दिमाग में आ गया कि हम सबको साथ में लेके चलना ज़रूरी है, तो आएगा समझ में, बिल्कुल आएगा। और साथ साथ सब चीज़ें होंगी। और अगर मुझे रहा, प्रभु की कृपा रही, तो सामने से ही कहेंगे कि भाई आप भी आओ, हम भी खड़े रहेंगे। एक बार होगा, कोई चरण तो उठा के नहीं जाना है, तो सब कुछ अच्छा होगा। ओम।